मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलिम रमज़ान सलिमत लहुस्सनह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मोहतरम व बरादरान अजीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर अजीम एहसान फरमाया कि रमजान का पहला अशरा वो इख्तिताम के करीब है और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह रमजान का दूसरा अशरा शुरू होने को है। मैं बार बार ये बात जिक्र किया करता हूं कि इस अजीम नेमत के मिलने पर अल्लाह ताला का हमें दिल और जान से शुक्र अदा करना चाहिए। और वजह उसकी यह है कि पिछले साल में और उससे गुज़श्ता सालों में हमारे बहुत से आइज़ा अकारिब मुताल्लिकीन, मस्जिद के हमारे अहबाब, नमाजी, महल्ले के साथी जो रमजान की इबादतों में हमारे साथ मसरूफ थे और अब वो इस वक्त नहीं है। वो रोजे भी रखते थे, तरावी में भी शरीक होते थे, दीगर जो दुरूस चल रहे हैं उसमें भी बैठते थे। आज वो नहीं है और हम में से किसी को ये बात नहीं मालूम कि आइंदा रमजान के महीने किसे नसीब होता है और किसे नसीब नहीं होता, कुछ नहीं पता। बीमारियां मुख्तलिफ, फितने मुख्तलिफ, नामुआफिक हालात, तरह तरह के वायरस, मुतअद्दी और मूजी मोहलिक बीमारियां जिस तेजी से ये चीजें फैल रही हैं, कोई आदमी भी नहीं कह सकता यकीनी तौर पर क्या अगला साल भी मुझे मिलेगा या अगले साल तक के मैं जिंदा रहूंगा। अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद तो रख सकते हैं, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से। ला तयअसू मिर रौहिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं साबका जो गुज़श्ता जो साल गुजरे हैं उनके तनाजुर में मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं। इसलिए अल्लाह ताला ने मौका दिया कि जिंदगी में अल्लाह ताला ने फिर एक और रमजान हमें अता फरमा दिया। ये अल्लाह ताला का फजल और अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र है उसका। इसलिए इसकी कदरदानी करें, इसको बोझ समझकर न गुजारें, तावान समझकर न गुजारें।
बददिली के साथ न गुजारें, तंग होके न गुजारें। एक जोश हो दिल में, एक जज्बा हो, एक वलवला हो, तबीयत में जोश व खरोश हो कि अल्लाह ताला ने मुझे ये रमजान अता फरमाया, इस रमजान को मैं ऐसा गुजारूं कि जितना मेरी जिंदगी में से साबका रमजान जितने आए उनमें की जाने वाली गलतियों की मैं इस रमजान में तलाफी कर लूं। और अल्लाह ताला ने ये रमजान का महीना अता फरमाया ये तलाफी माफात के लिए। ये रमजान का महीना अल्लाह ताला क्यों अता फरमाते हैं, इसको सोचें, इसका इस्तेहजार करें। अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाजने के लिए और अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शिश करने के लिए और उनकी मग़फ़िरत के लिए मुख्तलिफ असबाब अल्लाह ताला तलाश करते हैं। और उन असबाब में से एक सबसे बड़ा सबब जो है रमजान मुबारक के महीने का अता करना, जहां अल्लाह ताला मुख्तलिफ छोटे छोटे कामों पर अल्लाह ताला गुनाहों की बख्शिश का वादा फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं, हर एक पर बरस रही हैं, चाहे वो नेक आदमी हो, चाहे वो गुनाहगार आदमी हो, चाहे वो मस्जिद में आ रहा है, चाहे नहीं आ रहा। ये महीना खास तौर पर अल्लाह ताला दे इसलिए रहे कि ताकि तुम्हारे अंदर रुजू इल्लाह का जज्बा पैदा हो जाए। अगर आप देखें गौर से तो रमजान का महीना, शाबान का महीना, रजब का महीना, जमादुसानी का महीना, जमादुल अव्वल का महीना, जितने महीने अगर आप देखें तो दिन के निकलने से और दिन के गुरूब होने से इन महीनों में आपस में कोई फर्क नहीं है। अगर आप गौर करें, आम दिन सूरज निकलता है, दिन तुलू हो जाता है, धूप निकलती है, दिन गुजरता रहता है, शाम आती है, सूरज गुरूब हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, रात आ जाती है, खत्म। ये तब्दीली रमजान के महीने में भी है, रमजान के अलावा बकिया महीनों में भी ये तब्दीली है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। अगर आप गौर करें, वही सूरज का निकलना, वही धूप का तेज होना, फिर शाम के बाद सूरज का गुरूब हो जाना, फिर अंधेरा छा जाना, तारीकी और रात का फैल जाना, फिर अगला दिन शुरू हो जाता है, जैसे आम महीनों में हो रहा है, ये रात के महीने, ये रमजान के महीने में भी हो रहा है। तो इस एतबार से रमजान के महीने में और आम महीनों में कोई फर्क नहीं है, तुलू और गुरूब के एतबार से, उजाले और अंधेरे के एतबार से। लेकिन इस महीने को अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया कि ये महीना मेरा है। और ये बात आप जानते हैं कि किसी घड़ी को, किसी साथ को, किसी जमाने को, किसी दिन को, किसी वक्त को अगर अल्लाह तबारक व तआला उसकी निस्बत अपनी तरफ कर ले तो उसका तकद्दुस बढ़ जाता है, उसकी शान बढ़ जाती है, उसकी अजमत बढ़ जाती है, उसकी कदर बढ़ जाती है। अब ये देखे बैतुल्लाह शरीफ जो है, बैतुल्लाह का क्या माना? अल्लाह ताला का घर। ये घर अल्लाह ताला का नहीं है, ये नहीं है। आम जो मस्जिदें हैं वो अल्लाह ताला का घर नहीं है, अल्लाह ताला का घर है। और अगर आप जरा सा गौर से देखें तो वो जगह जिसको अल्लाह ताला ने अपना घर करार दिया है, घर सारे अल्लाह ताला के हैं, अगर देखा जाए तो गालिबन प्लास्टर भी नहीं है, प्लास्टर भी नहीं है, चौकोर सा एक कमरा है, पत्थर लगे हुए, लेकिन सिर्फ उस घर को अपना घर कह देना और उस घर की अपनी तरफ निस्बत कर देना,
ये उस घर के तकद्दुस को, उस घर की अजमत को, उस घर के मर्तबे को, उस घर के रुतबे को, उस घर की शान को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि पूरी दुनिया से ऐसा लग रहा है कि परवाने आकर वहां पर गिर रहे हैं। पूरी दुनिया से ऐसा लग रहा है जैसे कोई मकनतीस है, हर कहां से लोग आकर चिपक रहे हैं। तो ये तकद्दुस, ये अजमत, ये हासिल हुई उस घर को इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उस घर की निस्बत अपनी तरफ की कि ये मेरा घर है, ये अल्लाह का घर है। तो महीने सारे अल्लाह ताला के हैं, लेकिन इस महीने को खास तौर पर अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि ये महीना मेरा महीना है। बनाए हुए सारे महीने अल्लाह ताला के हैं, तो अपनी तरफ निस्बत करने का माना यह है कि इस महीने में जो मेरी रहमतें बरसती हैं, इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर जो मफरत के दरवाजे खोलते हैं, हर अफ्तार के वक्त लाखों लोगों को जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, ऐन अफ्तार के वक्त अल्लाह ताला उनकी गर्दनों को जहन्नम से खलासी नसीब फरमाते हैं। हर अफ्तार के वक्त कैसे कैसे लोगों की अल्लाह ताला उनको जहन्नम से आजादी और खलासी का परवाना अता फरमा देते हैं, जिनकी अपने अमाल की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। तो ये जो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो महीना है, इस महीने को अल्लाह ताला ने बनाया इसलिए ताकि अल्लाह ताला की तरफ रुजू में तुम्हारे इजाफा हो, जिंदगी में तुम्हारे इनकलाब पैदा हो और जिंदगी में चेंजिंग आए, तब्दीली आए। अब ये तब्दीली क्या है? वो तब्दीली वो है जो मैं कुरान करीम की आयत में खुतबे में मैं पढ़ चुका हूं। उस तब्दीली का हम में से हर आदमी जो है वो मुराकबा कर ले, अपना मुहासबा कर ले, क्या आया वो तब्दीली पैदा हुई या नहीं हुई। 10 रोजे गुजर गए, 10वां रोजा चल रहा है, 10वां चल रहा है, 10वां रोजा चल रहा है, रोजे भी चल रहे हैं, तरावी भी चल रही है, और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे में ऐसे जो फजर के बाद भी बयान सुन रहे हैं, असर के बाद भी सुन रहे हैं, दीन की बात कान में किसी न किसी तरीके से पड़ रही है, सारी चीजें हो रही हैं, सारे मामला चल रहे हैं, सदका खैरात का भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग एहतमाम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे काम करने से असल मकसूद जो है वो ये है कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, तकवा पैदा हो जाए। अब मैं अपना जायजा ले लूं, आप अपना जायजा ले ले कि वो तकवा इन 10 दिनों में कुछ पैदा हुआ या नहीं हुआ, कुछ तब्दीली अपने अंदर, मिजाज के अंदर, अखलाक के अंदर, रवैये में कुछ तब्दीली पैदा अगर हो गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुस्बत इशारा है, और ये अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर इसी एहतमाम के साथ बकियत 20 दिन में गुजारेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह एक बेहतरीन तब्दीली पैदा हो सकती है। और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे सूरत हाल ऐसी नहीं है जो मैं अर्ज कर रहा हूं, सूरत हाल अल्लाह ना करे ऐसी नहीं है, यानी ऐसी ना होने का माना ये नहीं है कि रोजा नहीं रख रहे। जितने बैठे हुए हैं, जितने यहां लोग बैठे हैं, मेरा ख्याल सब रोजे से अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा अपना ख्याल है जितने बैठे हैं सब तरावी पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहे हैं सारे, और 8 वाले 12 वाले नहीं है। कितने वाले हैं? 20 वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी भी चल रही है, रमजान के रोजे भी चल रहे हैं, कुरान की तिलावत भी चल रही है। और कौन आदमी ऐसा होगा कि जो सहरी के लिए उठता हो 2, 4, 6, 8 रकात ताजुद की ना पढ़ता हो? हर आदमी पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हर आदमी पढ़ रहा है। यानी पूरी जिंदगी एक तब्दीली तो जाहिरी तौर पर तब्दीली तो आ गई है, लेकिन उस तब्दीली का असर उसकी अपनी अमली जिंदगी में, यह है असल मसला। वो जो तब्दीली है, उस तब्दीली का असर अपनी अमली जिंदगी में वो महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा, यह है सोचने की बात।
और मैं पहले भी आपको मैं बता चुका हूं, पिछले जुम्मे में भी। बातें कोई नई बात नहीं है, सब बातें पुरानी है। वही रोजा, वही तरावी, वही कुरान, वही तस्बीह, वही नमाजें, वही दीन की बातें। नई चीज मेरे पास नहीं है। उन्हीं बातों को मुख्तलिफ अंदाज से दोहराना है। अगर ये 10 दिनों में मैं जिस पहलू की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूं, अगर इन 10 दिनों में अपना जायजा ले ले, और जायजा लेने के बाद अगर इन 10 दिनों में हम गीबत से बच गए, आंख के गुनाह से अगर हम बच गए, जबान के गुनाह से अगर हम बच गए, पेट के गुनाह से अगर हम बच गए, यकीन जाने हम कामयाबी की तरफ, सही सिमत की तरफ हम रवा दवाएं। इसका आप जायजा ले लें। 2 नंबर काम नहीं कर रहे, 2 नंबर माल जमा नहीं कर रहे, रिश्वत नहीं ले रहे, हराम नहीं खा रहे, गीबत नहीं कर रहे, चुगली नहीं कर रहे, नजरों की हिफाजत कर रहे हैं, पेट की हिफाजत कर रहे हैं, जबान की हिफाजत कर रहे हैं, दिल और दिमाग में आने वाले गंदे ख्यालात से अपने आप को बतकल्लुफ बचा रहे हैं। कीना और हसद पहले जिस मर्ज में थे, अल्लाह ताला ने उससे बचाया हुआ है। और ला यानी मसरूफियात, बेजा महफिलें और मजलिसें, उनसे एहतराज कर रहे हैं, उनसे बच रहे हैं। आप समझ ले कि आप सही सिमत की तरफ आप चल रहे हैं। संभल संभल कर चलें, मंजिल तक इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। और अगर खुदा न करे अगर ऐसा नहीं है तो यह खतरे की बात है। देखिए, 2 चीजें हैं, 2 चीजें हैं। एक है तकवे का मुस्बत पहलू, और एक है इसका मनफी पहलू। ये दोनों पहलू, यानी अगर मैं यूं कहूं कि एक इसका पहलू इजाबी है और एक पहलू इसका सल्बी है, ये यूं कहूं कि इसका एक पहलू मुस्बत है और एक पहलू मनफी है, या यूं ताबीर करूं कि तकवे कमाना है, कुछ काम करने हैं, कुछ नहीं करने हैं। अब आप जिस अंदाज से ताबीर करना चाहें, ये दोनों चीजें जब जमा होंगी तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह तकवा पैदा हो जाएगा, तब्दीली आ जाएगी। दोनों पहलू पर अमल करने की जरूरत है। आमतौर पर जो मुस्बत पहलू है उस पर तो हम किसी न किसी हद तक के अमल कर लेते हैं। मुस्बत पहलू क्या है? इबादत करनी है, कुरान की तिलावत करनी है, नमाजें पढ़नी है, रोजा रखना है, इशराक है, चाश्त की पाबंदी है, सलातुत तस्बीह है, तहज्जुद है, अवाबीन है, वगैरह वगैरह। ये सारे काम तो किसी न किसी दर्जे में अल्हम्दुलिल्लाह पहले आम दिनों के मुकाबले में बेहतर अंदाज से हम कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। यहां तक तो बात नजर आ रही है। अगर ये बात नजर ना आती तो आम दिनों में जिस तरह फजर की नमाज में सफ़े होती हैं, इन दिनों में भी सफ़े इतनी ही होती। लेकिन ये मस्जिद का भर जाना ये दलील है इस बात की कि इबादत की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आम दिनों के मुकाबले में रग़बत ज्यादा है, रुजू ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा मनफी पहलू भी है, उसको भी सामने रखें, फिर है मजा। और वो क्या है कि इबादत के साथ साथ, नेकियों के साथ साथ, अल्लाह ताला के रज़ा हासिल करने वाले आमाल के साथ साथ गुनाहों से बचने का एहतमाम, मासियतों से बचने का एहतमाम हो, मुनकरात से अपने आप को दूर रखने का एहतमाम हो। ये दोनों चीजें अगर मिल जाएंगी तो सुभान अल्लाह, नूरुन अला नूर है। और मैं उसकी मिसाल यूं दिया करता हूं बात समझाने के लिए। सख्त गर्मी है, अल्लाह ताला ने एसी की नेमत अता फरमाई है, तो आपने घर में एसी चला लिया कमरे में, इसलिए ताकि थोड़ा सा सुकून मिल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, जितना शुक्र किया जाए कम है। ऐसा लगता है जैसे आदमी जन्नत में आ गया।
जाहिरी जन्नत में सब खिड़कियां विड़कियां सारे कोने खांचे सब बंद कर दिए, लेकिन कमरा जो है वो कूलिंग नहीं कर रहा, एसी जो है वो कूलिंग नहीं कर रहा, कमरा ठंडा नहीं हो रहा। देखा कि वो दरवाजे के नीचे जो है, दरवाजे के नीचे सुराख है, सारी हवा जो है वो बाहर जा रही है, या इत्तेफाक से कोई कोने में कोई खिड़की थी उससे सारी हवा जो है वो निकल रही है। अब आप एसी वाले को फोन करते हैं, कंपनी इलेक्ट्रिशियन भेजो भाई, अभी नया नया खरीदा है, कूलिंग ही नहीं कर रहा। जब वो आया, आने के बाद उसने अपने कान पकड़ लिए और एक आध गुद्दी पे लगा भी दिया आपके कि भाई ये जो सुराख वराख है ये तो पहले बंद करो, ये जब तक बंद नहीं करोगे उस वक्त तक कमरा कैसे ठंडा होगा, सारी हवा तो बाहर निकल रही है, सुराख तो आपने बंद किए नहीं, या सुराख बंद कर दिए, मेन कनेक्शन जो था वो खोलना था वो तो आपने खोला नहीं, और कमरा ठंडे होने का आप इंतजार कर रहे हैं, इसमें आपका कसूर है, हमारा नहीं है। तो मैं ये मिसाल दिया करता हूं कि हम इबादत भी कर रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, जिक्र और अज़कार भी कर रहे हैं, ताजुद का एहतमाम भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ 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 अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जबान के गुनाह वही चल रहे हैं, गीबतें वही चल रही हैं, झूठ वही चल रहा है, धोखाधड़ी वही चल रही है, रिश्वत वही चल रही है, हरामखोरी वही चल रही है, तो आप मुझे बताएं कि इस सारे मुजाहिदे का कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। ये ऐसे ही होगा कि ऐसे ही चला दिया और चलाने के साथ साथ खिड़की खुली हुई है और कूलिंग बाहर जा रही है, कूलिंग बाहर जा रही है, कमरा ठंडा नहीं होगा। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस बात का एहतमाम हम में से हर आदमी करे। देखें ये महीना, अभी मैंने खुतबे में जो हदीस पढ़ी है जरा उस हदीस को भी समझ लें। हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलीमा लहू रमजान सलीमत लहू सना, जिस आदमी का रमजान सलामती के साथ गुजर गया उसका पूरा साल सलामती के साथ गुजर जाएगा। जिस आदमी का रमजान सलामती के साथ गुजर गया उसका पूरा महीना सलामती के साथ गुजर जाएगा। क्या माना सलामती के साथ गुजरने का? इस हदीस के मुहद्दिसीन ने दो मतलब बयान किए हैं। इस हदीस के दो मतलब मुहद्दिसीन ने और शुर्रा ने बयान किए हैं। एक मतलब यह है कि रमजान के महीने में अपने ऊपर जबर कर कर, जबर समझ रहे हैं ना क्या? जबरदस्ती, जबर कर कर, जबरदस्ती कर कर आदमी अपने आप को जिन इबादत में पूरा महीना लगाएगा, तजर्बा यह है कि इंशाअल्लाह रमजान गुजरने के बाद भी अल्लाह ताला उन इबादतों की और नेकियों की करने की तौफीक अता फरमाएंगे। यह है मन सलीमा लहू रमजान सलीमत लहू सना, जिसका रमजान सलामती के साथ गुजर गया उसका पूरा साल जो है वो सलामती के साथ गुजर जाएगा। एक माना इसका ये है। और दूसरा मतलब शुर्राए हदीस ने जिक्र किया वो ये कि इस महीने में जबर कर कर, जबरदस्ती कर कर अपने आप को जिन गुनाहों से वो बचा कर रोकता रहा, गुनाह करने का दाइया और तकाजा दिल में पैदा हो रहा है, लेकिन जबरदस्ती कर कर अहद किया हुआ है कि नहीं गुनाह नहीं करना है, इस महीने में झूठ नहीं बोलना है, इस महीने में नजर गलत जगह नहीं उठेगी, इस महीने में निवाला हराम का वो पेट में दाखिल नहीं होगा, यह अज़म किया हुआ है। ये अज़म कर कर और ये इरादा कर कर अगर ये पूरा महीना गुजारा तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगला पूरा साल अल्लाह ताला सलामती के साथ गुजारेंगे, पूरा साल सलामती के साथ गुजारेंगे। क्या माना कि हराम से जिस तरह ये बचा है, अल्लाह आइंदा भी जिंदगी में उसको हराम से महफूज रखेंगे, अल्लाह ताला हराम से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो भाई इसका एहतमाम कर लेना चाहिए, इसकी कोशिश करनी चाहिए, इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को खपाना चाहिए। और मैंने शुरू में अर्ज किया कि ये जो महीना है, इस महीने में ये सारे जो काम हम कर रहे हैं इसको
अपने ऊपर बोझ समझकर न करें। और मैंने पिछले जुमे भी आपको गालिबन हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का मैंने एक मलफूज आपको सुनाया था, शायद आपको पता नहीं याद हो कि ना हो। हाफिज इब्न क़य्यिम, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज सुनाया था, मैं फिर दोबारा उसको दोहरा रहा हूं। फरमाया कि अगर अल्लाह ताला किसी मुर्दे को जिंदा फरमा दे और जिंदा फरमाने के बाद अल्लाह ताला उससे पूछे कि तुम अब क्या चाहते हो, तो वो ये तमन्ना करेगा कि अल्लाह जिंदगी में एक और रोजा रखने की तौफीक दे दे। मैं बार बार इसलिए मैं बातें दोहरा रहा हूं कि अल्लाह ने तौफीक दी है, सिजदे में पड़े रहे लाखों हजारों साल तक के शुक्र अदा नहीं हो सकता। इसलिए मैं एक बात और भी कहा करता हूं कि जो बेचारे नमाज पढ़ने के आदी नहीं है, वो नमाजों की आदत इस महीने में डाल लें, इस महीने में आदत डाल लेंगे, आइंदा जिंदगी में इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ना आसान होगा। कुरान की तिलावत करने का मामूल नहीं था, शुरू कर दे, पूरे साल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक मिलेगी। जो अच्छी आदत डालेंगे इस महीने में, वो आदत रमजान के गुजरने के बाद भी बाकी रहेगी। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई बुरी लत अगर पड़ गई, ये पुरानी जो लत पड़ी हुई है वो नहीं छोड़ी, तो फिर आप मुझे बताइए कि इस रमजान के बाद भी क्या कोई और महीना ऐसा है कि जो हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दे, हमारी जिंदगी को चेंज कर दे, हमारी जिंदगी में तब्दीली पैदा कर दे? कोई और महीना ऐसा है? कोई भी नहीं। और जो बेचारे, मैं नहीं समझता कि कोई आदमी इसमें ऐसा हो कि जो नमाज ना पढ़ता हो। सारे नमाजी अल्हम्दुलिल्लाह, सारे रोजेदार हैं, लेकिन अगर कोई आदमी नमाजी नहीं है तो जबरदस्ती अपने आप को इस महीने में नमाज का पाबंद बनाए। कब्ल इसके, मैं आगे जुमला कहने जा रहा हूं, मेरे जुमले पर गौर फरमाएं। नमाज का आदी बनाए कब्ल इसके कि रुकू करना चाहे कमर साथ न दे, सजदा करना चाहे हिम्मत ना हो, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो वक्त आ जाए कि दिल चाह रहा है रुकू करने का, दिल चाह रहा है सजदा करने का, पोजीशन ऐसी नहीं कर पा रहा, बीमारियां हैं, आजारियां हैं, मजबूरियां हैं, नहीं कर सकता, बहुत लाख दिल चाह रहा है। और ये ऐसी हजारों मिसालें मैं आपको दिखा सकता हूं। खुद आप अपने इर्द गिर्द अगर नजर डालें तो आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी कि जब अल्लाह ताला ने तौफीक दी थी, जब अल्लाह ताला ने हिम्मत दी थी, उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म को टालता रहा, और अब करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहा, इतना मजबूर हो गया है, नहीं कर सकता। तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो वक्त ना आ जाए, वो कंडीशन हमारी अल्लाह ना करे कि ना हो जाए, वो पोजीशन हमारी ना हो कि हम रुकू करना चाहें ना कर सकें, सिजदे में जाना चाहें न जा सके। इसलिए अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, अल्लाह ताला ने ताकत दी है, मौका दिया है, माहौल अल्लाह ताला ने साजगार बनाया हुआ है, माहौल साजगार बनाया हुआ है। हम तो खैर, हमारी क्या इबादतें, क्या हमारी तरावी, क्या हमारा कुरान, जैसी भी है, टूटी फूटी सही, लंगड़ी लूली सही, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। उनके शान नहीं है, ना कुरान पढ़ना उनके शान है, और ना हम जो तरावी में सुन रहे हैं वो अल्लाह के शान है। खड़े होते हैं, मेरा अपना ख्याल है, अब पता नहीं मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, तरावी में खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर कहकर नियत तो बांध ली, उसके बाद जो है वो जब इमाम साहब सलाम फेरते हैं तो पता चलता है कि जी 2 रकात जो है वो पूरी हो चुकी है। और अगर कभी मुगालते में 4 रकात या 3 रकात के बाद अगर बैठ जाए, मेरा अपना अंदाजा है कि नहीं पता चलेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि मैं फिर आज ही भूल जाऊं। हाँ, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं, अल्लाह ना करे कि आदमी को दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ मामलात चल रहे हैं, फिल्म चल रही है, फिर भी करोड़ अल्लाह ताला का शुक्र है, आने की तो तौफीक दी है ना,
खड़े होने की तौफीक दी है, अपने सामने झुकने की अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। अल्लाह ताला ने 40 मकामात कुर्ब नसीब फरमाए। हर रोज नमाजी को, एक मुसलमान को अल्लाह ताला 40 मकामात कुर्ब अता फरमा रहे हैं। ये कोई कम नेमत है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन अल्लाह ताला के शान हमारी इबादत नहीं। कोई है आदमी जो ये दावा कर रहे कि मेरी नमाज और मेरा रोजा और मेरी तिलावत और मेरी तस्बीह, मेरा जागना और मेरा सोना ये ऐन अल्लाह की मंशा के मुताबिक हो रहा है? नहीं हो रहा। और मैं एक बात कहा करता हूं कि अगर सच बात यह है कि हम जो इबादतें अंजाम दे रहे हैं, जिन आमाल में हम मसरूफ हैं, जिन नेकियों को हम कर रहे हैं, बस अगर अल्लाह ताला उस पर पकड़ न फरमाए, बराबर सराबर अगर हम छूट जाएं तो ये भी हमारे लिए बहुत है। लेकिन इंशाअल्लाह मामला अल्लाह ताला का, अपनी रहमत का, इससे आगे का है। ये तो मैं वैसे एक बात कर रहा हूं। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनके हालात जिंदगी में किताबों में लिखा है, कौन कितनी तिलावत करता होगा, कितनी करता होगा? ज्यादा से ज्यादा तीर मारा कोई 10 पारे पढ़ लेता होगा। और मेरा ख्याल शायद ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, एक दिन में, पूरे महीने की बात नहीं कर रहा, रमजान के एक दिन में हो सकता है कोई 10 पारे, अल्लाह का बंदा हो सकता है कोई छुपा व रुस्तुम हो, 10 पारे पढ़ लेता हूं। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हालात जिंदगी में लिखा है कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रमजान में 63 कुरान करीम खत्म फरमाया करते थे। कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है। 63 कुरान करीम खत्म फरमाया करते, एक कुरान दिन में और एक रात में। और फिर तरावी भी अलग। अब आप कहेंगे कि जी ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, आप सारी चीजों को छोड़ें, कमर कसें, मैं आपको बताता हूं कि मुमकिन है कि नहीं है। हमारे जो अल्ले तलल्ले हैं ना, ये सारे खत्म हो, ताल्लुकात सारे एक तरफ हो, उनको मौकूफ कर दे। हजरत शेखुल हदीस साहब हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के का जो रमजान है, एक किताब है, उस किताब का नाम है अकाबिर का रमजान, उस किताब का नाम है। हजरत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हजरत ने लिखा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हजरत का रमजान में जो मामूल था वो बिल्कुल चेंज हो जाता था, बिल्कुल। और वो क्या हो जाता था? अब कोई मिलने मिलाने वाला नहीं, कोई सलाम दुआ करने वाला नहीं, कोई ताल्लुक वाला नहीं, कोई खत और किसी खत का कोई जवाब नहीं, कोई बयान, कोई तकरीर नहीं, बस नमाज कुरान, नमाज कुरान, नमाज कुरान, नमाज कुरान, कुछ नहीं इसके अलावा। हजरत ने लिखा कि एक मेरे मिलने वाले और मेरे ताल्लुक वाले जो है वो मुझसे मिलने के लिए, उन्हें नहीं पता था कि रमजान में मेरा मामूल जो है वो चेंज हो जाता है। मेरी बात आपके समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उन्हें अंदाजा नहीं था। और हजरत के वो बहुत बेतकल्लुफ पुराने दोस्त थे। कहने लगे कि वो मुझसे मुलाकात के लिए रमजान में आए तो जोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर मैं सीधा अपने कमरे में आया और आकर मैंने तिलावत शुरू कर दी, वो पीछे बैठे रहे। ये भी एक अदब है कि मिलने वाले के सर पर मुसल्लत न होया जाए, थोड़ा सा पीछे हटकर आदमी इंतजार करे। ये सारे आदाब हैं। तो वो साहब इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे कि शायद अब तिलावत खत्म होगी तो मुझसे कोई अलेख सलेख करेंगे, सलाम दुआ करेंगे, बातचीत करेंगे। इतने में असर की अजान हुई। असर की अजान हुई तो मैं फौरन मस्जिद गया, मैंने मस्जिद में नमाज पढ़ी असर की। नमाज पढ़ के फौरन मैं दोबारा वापस आया और आकर मैंने जहां से तिलावत छोड़ी थी वहां से फिर शुरू कर दी। फिर वो साहब बैठे हुए इंतजार करते रहे कि शायद अब ये कोई मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए। फिर इतने में मगरिब का वक्त भी हो गया, इशा का वक्त भी हो गया, तरावी भी हो गई, लेकिन मौका बात करने का नहीं मिला। तो जब बहुत ज्यादा पूरा दिन इसी तरीके से इंतजार कर करके गुजरा तो फिर वो साहब चूंकि हजरत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह से बेतकल्लुफी थी तो हजरत से कहने लगे कि मियां रमजान तो हमारे यहाँ भी आए, तुम्हारे रमजान ऐसे आ रहा है जैसे कि बुखार आया हुआ है। रमजान तो हमारे यहाँ भी आता है, रमजान तो हमारे यहाँ भी आता है, रमजान तुम्हारे भी आया, लेकिन तुम्हारे रमजान ऐसा है जैसे बुखार आया हुआ है।
तो बात क्या है कि एक आदमी अगर अपने औकात की हिफाजत अगर करे, हजरत सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वक्त नहीं है मैं बस बात खत्म कर रहा हूं, हजरत सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का रमजान में मामूल ये था, अपने जितने भी मुताल्लिकीन थे मिलने जुलने वाले, रमजान से एक दिन पहले सबसे मुलाकात कर लेते थे और कहते थे कि भाई अब जिंदगी रही तो ईद के बाद अब मिलेंगे, अब रमजान में नहीं मिलेंगे। ये लोग हैं कदरदान, ये हैं कदरदान, अब नहीं मिलेंगे रमजान में। और एक थैला मंगवाते, अपने एक मुरीद को वो थैला देते और फरमाते कि पूरे महीने जिन जिन लोगों के खुतूत आए इसके अंदर डालते रहो, इसके अंदर डालते रहो, रमजान गुजरेगा फिर खत पढ़ेंगे, खत पढ़ने के बाद फिर लोगों को उनके खुतूत का जवाब देंगे। रमजान में अब ये काम नहीं, रमजान में बस हम हो और अल्लाह ताला हो, रमजान में हम हो और अल्लाह ताला हो। तो जिनको अल्लाह ताला कदरदानी की तौफीक अता फरमाते हैं, जो फूक फूक कर कदम रखते हैं, जो एक एक मिनट और एक एक सेकंड की कदर करते हैं, फिर अल्लाह ऐसों को नवाजते हैं, अल्लाह ताला फिर ऐसों को देते हैं। और जो आदमी जो है वो बेचारा टाइम पास कर रहा हो, जो आदमी टाइम पास कर रहा हो, यार अभी तो असर हुई है ना, अभी मगरिब, चलो ये ARY ये चैनल खोलते हैं, ये चैनल खोल लिया, आमिर लियाकत का प्रोग्राम देख लिया जी, वो फलाना कर लिया, ये कर लिया। मैंने क्या कहा शुरू में कि हर तरह के गुनाहों से अपने आप को बचाकर ये रमजान अगर आदमी गुजार ले, यकीन करें उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए, उसकी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। अपने औकात की हिफाजत करें, अपने औकात को जाया ना होने दें। अब हर वक्त तो जाहिर है कि कभी आदमी दुकान पर है, कभी कहीं मुलाजमत कर रहा है, कोई ताजिर है, कुछ भी है। एक काम तो कम से कम हम कर सकते हैं कि जितना वक्त मिल जाए उस वक्त में हम इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, दुआओं में मसरूफ हो। लेकिन जब हम मस्जिद में ना हो, हम आ रहे हो, जा रहे हो, दुकान में बैठे हुए हो, कहीं कुछ वक्त मिला हुआ हो, तो कम से कम अपनी जबान से अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें, वक्त जाया ना करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि उससे भी इंशाअल्लाह फायदा होगा। और ये जो रूहानियत है, इस रूहानियत को भी अल्लाह ताला तक़वियत अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको जो बाकी दिन रह गए उसकी कदर करने की अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए। और अब तक इन 10 दिनों में जो हमसे कोताहियां दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर हुई, अल्लाह ताला उसकी तलाफी करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी जो दिन रह गए उसका आज़म और इरादा करें कि इंशाअल्लाह वक्त ज़ाया हम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह एक एक लम्हा वो कीमती है। गुनाह से अपने आप को बचाएंगे, अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाएंगे, अल्लाह की मासियत से अपने आप को बचाएंगे। फिर आप देखें कि रमजान के अनवारात और रमजान की बरकतें अल्लाह ताला क्या अता फरमाते हैं। अल्लाह इसकी हकीकत हमें नसीब फरमा दे और अल्लाह ताला इस महीने की कदरदानी की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जल्ला शानू हमारी इबादतों को, हमारी दुआओं को महज अपने फज़ल करम से कबूल फरमाए। और इस रमजान की बरकत से ये जो मोहलिक वायरस फैला हुआ है, अल्लाह पूरी उम्मत की इससे जान छोड़ा दे। अल्लाह ताला पूरी उम्मत की इससे हिफाजत फरमाए। पूरा आलम इस वक्त इस्तराब की कैफियत में, इस तरह की कैफियत में जो एहतियातें हैं वो एहतियात भी फरमाएं और दुआ भी करें अल्लाह ताला से। ये सब हमारी शामत अमाल का नतीजा है। अल्लाह हमें सिद्क़ दिल से और सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर तौबा करने की, नदामत और शर्मिंदगी की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल